गोदी मीडिया से गिद्ध मीडिया तक, शहीद कारी इकबाल की शहादत पर उठे सवाल और न्याय की पुकार। सबसे पहले देखिए ऑपरेशन सिंदूर के वक्त का दुनिया के मशहूर कलाकार और कश्मीर में रहने वाले दानिश दर का ये वीडियो। सबसे पहले उठी कलाकार दानिश दर की आवाज़। जब देश भर में इस गलत रिपोर्टिंग के चलते कारी इकबाल साहब की छवि को धूमिल किया जा रहा था, तब सबसे पहले आवाज़ उठाई जानी मानी कश्मीरी शख्सियत और कलाकार दानिश दर ने। उन्होंने अपने आधिकारिक चैनल से एक वीडियो जारी कर साफ शब्दों में कहा कि ग्रेटर दैन जो व्यक्ति शहीद हुआ हो उसे आतंकवादी ठहराना मीडिया की अमानवीयता और संवेदनहीनता का प्रतीक है। ये पत्रकारिता नहीं, ये राजनीतिक दलाली है। वीडियो क्रेडिट दानिश दर द्वारा जारी वीडियो को हमने उनके दानिश दर ऑफिशियल चैनल से लिया है। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है कारी मोहम्मद इकबाल साहब की, जो पुंछ के सबसे बड़े इदारे ज़ियाउल उलूम के पिछले 25 साल से उस्ताद हैं, वहां बच्चों को तालीम देते हैं और एक निहायत ही शरीफ इंसान है, जो 44 ईयर्स ओल्ड एक पीर बख्श साहब के बेटे और बेला नाम की एक विलेज है तहसील मंडी में, पुंछ में, वहां रहने वाले हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, यह ऑफिशियल जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। और हमारी रजौरी के थना मंडी में जो जामा मस्जिद है, वहां के इमाम मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब उनके स्टूडेंट रहे हैं। आप उनकी जबान से सुने कि इनका इंतकाल कैसे हुआ। वहां पर आकर एक जो है वो बारूद लगता है, शल, और हमारे उस्ताद मोहतरम मरहूम कारी मोहम्मद इकबाल साहब अपने कमरे में मौजूद थे और उस शल की जद में आकर उनके गले में जो है वो जख्म आता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कारी साहब जो है वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाम शहादत नोश कर देते हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई उसमें इंतकाल पाया, और इनको जब अस्पताल ले जाया जा रहा था उनको उठा के ले जाने वाले मुसलमान भी थे, हमारे सिख भाई भी थे, वो भी आप देखिए। मगर ये सारी बातें जो मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाई, सब उठा के डस्टबिन में डाल दो। क्यों? क्योंकि हमारी गोदी मीडिया ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कुछ अलग बात कही। बड़ी कामयाबी तब मिली जब पीओके में आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले कारी मोहम्मद इकबाल के मारे जाने की खबर आई और ये दावा किया कि पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के इलाके में उसे मौत की नींद सुला दिया गया। कारी मोहम्मद इकबाल लश्कर का वो कमांडर था जिसकी तलाश भारत को लंबे वक्त से थी। हाँ, अब हम सबको बिना तहकीक की गई बात को मानना है, और जो हकीकत में आपको मैंने सबूत के साथ बातें बताई वो उठा के डस्टबिन में डालनी है। यही हम करते आ रहे हैं पिछले 15 साल से, और यही हम करते रहेंगे जब तक हम बिल्कुल नस्तो नाबूद ना हो जाए। अपने न्यूज चैनल्स ने डी न्यूज की इस ऑफिशियल रिपोर्ट को कंडेम किया। अपनी आंखों को खोलो, बिना सोचे समझे न्यूज को शेयर मत किया करो, और ऐसे गोदी मीडिया के चैनल्स को जो लोगों के दिमाग में जहर भर रहे हैं कि एक शरीफ शख्स गांव में रहने वाला कौन ही इसके हक में आवाज उठाएगा। इंसान जिंदा हो या इंसान मर जाए, उसकी आबरू और उसकी इज्जत कायम रहती है। हम उनके इंतकाल के बाद भी उनकी इज्जत के लिए लड़ेंगे। वो हमारे हिंदुस्तानी भाई, एक हिंदुस्तानी मुसलमान और एक इस्लाम के स्कॉलर थे जिन पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। हिंदुस्तान के जाने माने पत्रकार रवीश कुमार ने वर्षों पहले जब राष्ट्रीय मीडिया चैनलों को गोदी मीडिया कहा था, तब शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक दिन यही मीडिया संस्थान गिद्ध मीडिया की तरह बर्ताव करेंगे। यह उपमा तब चरितार्थ होती है जब किसी शहीद की शहादत को भी शक के घेरे में डालकर सनसनी फैलाई जाती है। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की सीज़फायर तोड़ने की नापाक हरकत। बात उस वक्त की है जब पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज़फायर का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारी फायरिंग की। इस गोलीबारी में कई लोग घायल हुए और कुछ जवान शहीद भी हुए। इन्हीं में से एक थे कारी इकबाल साहब, एक सम्मानित नागरिक और धार्मिक शिक्षक, जिन्हें सीमा पर हुए हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी। मीडिया का शर्मनाक चेहरा, एक शहीद को आतंकवादी बताया गया। कारी इकबाल साहब की शहादत के बाद कुछ राष्ट्रीय चैनलों ने बिना किसी ठोस सबूत और आधिकारिक पुष्टि के उन्हें लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा आतंकी घोषित कर दिया। उनके खिलाफ तरह तरह की अफवाहें चलाई गईं, सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन चैनलों तक पर उन्हें देशद्रोही की छवि में दिखाया गया। यह न केवल उनकी मौत का अपमान था, बल्कि उनके परिवार और समाज की प्रतिष्ठा पर भी चोट थी। कारी इकबाल साहब के परिवार की कानूनी लड़ाई। कारी इकबाल साहब की फैमिली ने मीडिया के इन झूठे आरोपों और अपमानजनक रिपोर्टिंग के खिलाफ जम्मू कश्मीर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्यों और परिस्थितियों को देखते हुए ये साफ हुआ कि कारी इकबाल की कोई आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता नहीं थी। कोर्ट का फैसला, मीडिया को झटका, परिवार को इंसाफ। जम्मू कश्मीर कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा,
ग्रेटर दैन कारी इकबाल साहब को आतंकवादी बताना पूर्णतः निराधार, झूठ और मानहानिपूर्ण है। ऐसे मीडिया संस्थानों के खिलाफ फर्द दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। कोर्ट के आदेश के बाद संबंधित न्यूज़ चैनलों पर फर्द दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला उन तमाम परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है जिनकी असलियत को मीडिया ने अपने टीआरपी के लालच में रौंद दिया। निष्कर्ष, पत्रकारिता या पीठ पत्रकारिता। आज सवाल यह है कि क्या मीडिया को इतनी छूट मिलनी चाहिए कि वह किसी की जिंदगी, इज्जत और शहादत को सस्ती टीआरपी का साधन बना ले? क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम पत्रकारिता को जवाबदेह बनाएं? कारी इकबाल साहब के साथ जो हुआ वह एक मिसाल बननी चाहिए कि मीडिया की आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है, और जब मीडिया उस जिम्मेदारी से मुंह मोड़े तो न्यायपालिका उसका सही रास्ता दिखा सकती है। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।